नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जिस रोज मैं विक्रम की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी। पूरा कमरा गुलाब और चमेली के फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे में मोमबत्तियां भी जलाई गई थी, जो इस माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। मैं आंखों में कई सपने लिए गहरी सांस छोड़ रही थी। न जाने कितने ही पापड़ बेले थे मैंने विक्रम को पाने के लिए। अपनी सगी बहन तक को मैंने धोखा दिया था। शायद ही किसी बहन ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया हो जो मैंने किया था। उसके हक पर डाका डालने के लिए इतने सारे प्लान बनाए थे जितने मैंने बनाए थे, मगर क्या करती। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है, मैं उसे हर हाल में हासिल करके ही छोड़ती थी। अभी भी मैं अपने हाथों में लगी मेहंदी और उस मेहंदी में किसी हीरे की तरह चमक रहे विक्रम के नाम को देखकर बेकाबू हो रही थी। जिस कदर मैं विक्रम के प्यार में डूबी हुई थी, आज की रात हम दोनों की यकीनन बहुत ज्यादा यादगार होने वाली थी। मैं यह सोचकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि तभी मुझे कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। विक्रम शायद आ रहे थे। मैंने जल्दी से अपना घूंघट चेहरे पर डाल लिया और बिल्कुल मासूमियत सजाए सिर झुकाकर बैठ गई। दिल तो सीना चीरकर बाहर गिरने वाला था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और विक्रम धीरे धीरे चलते हुए बिल्कुल मेरे सामने आ गए और फिर मेरे सामने बैठ गए। मैं यूं ही सिर झुकाए उनकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। जब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगे, मेरी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है दिव्या। मैंने झट से अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने अगले ही पल मेरा हाथ अपने हाथ में थामा और अपने होठों के करीब ले गए। मेरे हाथ पर उनके होठों का स्पर्श महसूस होते ही मेरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। विक्रम मुस्कुराकर कहने लगे, मेरा तो मन ही नहीं चाह रहा कि तुम्हारा घूंघट उठाकर देखूं। जिस कदर तुम खूबसूरत हो, मैं तो ये हुस्न देखकर खुद पर काबू ही नहीं रख पाऊंगा। विक्रम के मुंह से अपने लिए इस तरह के शब्द सुनकर मैं तो अंदर ही अंदर मदहोश हो रही थी। हल्की सी खिलखिला कर हंसी तो अगले ही पल उन्होंने दोनों हाथों से मेरा घूंघट उठा दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं हुस्न की देवी थी। पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। मैं उतनी ही चंचल और नटखट मिजाज की भी थी। जैसे ही विक्रम ने घूंघट उठाया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कितनी ही देर विक्रम मुझे देखते रहे। उन्हें कुछ न बोलते पाकर मैंने उनकी ओर नजरें उठाकर देखा तो वो अपना हाथ अपने दिल पर रख चुके थे और कहने लगे, हाय मर गए। तुम्हें पाकर तो जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी हूर की परी की तरह। इसके बाद वो मुझे देख देख कर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं झिझकते हुए मुस्कुराकर उनकी हर बात का जवाब देती रही। उन्होंने अपनी कोट की जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली जिसमें हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। वो कहने लगे, तुम्हारे हुस्न के सामने ये अंगूठी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हर दिन मैं इतना यादगार बना दूंगा कि तुम खुद को खुशकिस्मत समझोगी। यह तो मैं जानती थी कि विक्रम बहुत अमीर था और वो मुझे बहुत खुश रखने वाला था। विक्रम ने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और फिर मेरे हाथ पर अपनी उंगलियों से सहलाने लगे। मेरे हुस्न पर विक्रम भी फिदा हो चुके थे। उनकी आंखों में सरसरी देख मैं भी मदहोश होने लगी थी। वो मेरे बेहद करीब आकर बैठ चुके थे। अपने हाथों से मेरी गर्दन पर अपना स्पर्श छोड़ ही रहे थे कि तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। उस वक्त तो मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया जो हमारे इतने हसीन लम्हों में कबाब में हड्डी बनकर टपक पड़ा था, लेकिन मैंने अपने हाव भाव सामान्य करके फौरन विक्रम से पीछे हट गई जैसे कोई गुनाह कर लिया हो। विक्रम ने जैसे ही मोबाइल पर नंबर देखा तो अगले ही पल उनकी नजरें मेरे चेहरे की तरफ आईं। विक्रम को अपनी तरफ यूं देखते देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे मेरी कोई गलती पकड़ी गई हो।
मैंने विक्रम से कुछ नहीं पूछा था, जबकि विक्रम फोन को कान से लगाए चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ कोमल को? कोमल का नाम आते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में जोर से खींच लिया था। विक्रम परेशान होते हुए बिस्तर से उठ खड़े हुए। मैं भी उनके पीछे उठकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, विक्रम क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। लेकिन विक्रम तो फोन कान से लगाए भागते हुए घर से बाहर निकल चुके थे। गाड़ी स्टार्ट की और फर्राटे मारते हुए घर से बाहर चले गए। उन्हें कितनी ही देर तक मैं बुत बनी खड़ी देखती रही। मेरे मन में जितनी भी गालियां थी मैं कोमल को देने लगी। विक्रम को तो मैंने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे अपनी बीवी बनाकर भी कोमल का नाम लेकर भाग गए थे? मैंने वापस कमरे में आकर जल्दी से अपनी माँ का नंबर मिलाया। जैसे ही फोन उठा वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं पूछने लगी, क्या हुआ? तो वो रोते हुए कहने लगी, बेटा कोमल ने जहर पी लिया है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तुम्हारे अब्बू तो अपना ब्लड प्रेशर हाई करके खुद को बिस्तर से लगा चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने विक्रम को कॉल कर दी। हम कोमल को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मेरी अम्मी इतना कह रही थी कि मैंने गुस्से में अपना मोबाइल फर्श पर दे मारा, जो टुकड़े टुकड़े हो चुका था। मैं चिल्लाते हुए अपना मुंह नोचने लगी। ये मर क्यों नहीं गई? इसने अपने पेट में छुरा क्यों नहीं घोंपा? जहर क्यों पिया? मेरी खुशियां बर्बाद करने वाली, मेरा सुकून छीनने वाली। आज मेरी सुहागरात थी और उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। भले ही मन में जितनी भी कड़वाहट थी, लेकिन उसके बावजूद मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई थी। बार बार विक्रम को कॉल कर रही थी, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। यही जी चाह रहा था कि बस मुझे कोमल के मरने की खबर मिले। कोमल मेरी सौतेली बहन नहीं थी, सगी बहन थी और मुझसे बड़ी थी, बिल्कुल माँ की तरह। आज तक उसने मेरा ख्याल रखा था, लेकिन मुझ जैसी जिद्दी और हर हाल में अपनी बात मनवाने वाली लड़की के आगे कोमल जैसी बहनें कोई मायने ही नहीं रखती थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो शायद कोमल कभी न बच पाती, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थी। मैंने भी अपने कपड़े बदले और रात के 2 बजे हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसने जिस वजह से खुदकुशी की थी वह मैं जानती थी। विक्रम भी वहीं खड़ा था, जबकि मैं शिकायत भरी नजरों से उसे देख रही थी। मैं उनके पास जाकर कहने लगी, होश आ गया है ना अब उसे? माँ यहाँ पर है, वो देख लेंगी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। जितना जहर मैंने विक्रम के दिल में कोमल के लिए घोल दिया था वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहने लगा, माँ जी अकेली है यहाँ पर। अब मैं उनका बेटा हूँ तो बेटा बनकर हर जिम्मेदारी निभानी तो पड़ेगी ना। ऐसे में हम यहाँ पर उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल अलग बीमार हैं, दूसरे वार्ड में मौजूद हैं। मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों की फिक्र विक्रम को हो रही थी, लेकिन ना जाने कौन सा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं जितना हो सके विक्रम को कोमल से दूर रखना चाहती थी, ताकि कभी भी वो राज बाहर न आ सके। कुछ राजों को राज रखकर मैं विक्रम को अपना बनाने में अब तक कामयाब हो चुकी थी। जैसे ही कोमल की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो माँ उससे मिलने के लिए अंदर कमरे में चली गई, जबकि मेरा दिल बड़े जोर से धड़क रहा था। विक्रम कहने लगा, मैं तो अंदर कोमल से मिलने के लिए नहीं जाने वाला। ऐसा करो तुम मिलकर आ जाओ, फिर हम घर चलते हैं। काफी थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा। हिम्मत तो मुझ में भी नहीं थी कि कोमल के साथ बात करूं, इसलिए मैं जानबूझकर बहाने बनाने लगी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। कल सारा दिन मैं दुल्हन बनकर शादी की रस्में अदा करती रही, ठीक से खा पी भी नहीं पाई और अब सारी रात जागते हुए गुजर गई है। अगर कुछ देर और यहाँ पर रुकी तो चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरी इस बात को सुनते ही विक्रम तुरंत परेशान हो गया और कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर दोनों घर चलते हैं।
बाद में आकर कोमल से मिल लेंगे। यूं किसी तरह मैं और विक्रम दोनों ही घर आ चुके थे। सबसे पहले घर आकर मैंने शॉवर लिया और फिर यूं ही बात लपेटकर मैं विक्रम के पास आ गई, जो बेड पर बैठा ना जाने किन सोच में गुम था। वो काफी संजीदा दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं विक्रम को कहीं गुम होता देख ही नहीं सकती थी। मैं चाहती थी कि उसके ख्वाबों में, उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूं। मैंने आगे बढ़कर अपने गीले बाल झटके तो ठंडी ठंडी पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी। वो फौरन चटपटाकर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें गहरी सुरमई थी, जिनमें अपना आप देखकर मैं और भी ज्यादा खोने लगी थी। मैं इस बात को भूल चुकी थी कि शादी के बाद पहली बार पहल लड़के को करनी चाहिए। मैं खुद ही विक्रम के करीब जाकर उस पर झुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, अगले ही पल विक्रम ने मेरे दोनों बाजुओं से मुझे थाम लिया था। मैं जो अपनी आंखें बंद करके उसमें खो जाना चाहती थी, उसके यूं पकड़ने पर मैंने आंखें खोलकर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा, जब तक मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाता, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोमल ने जहर लिया क्यों? क्या वजह हो सकती है? उसने तो जो चाहा था, हमने वो कर दिया। इस बात पर वो भी राजी थी। फिर आखिर क्यों उसने जहर खाया? उस लड़के ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया? विक्रम के मुंह से ये बातें सुनकर मैं फौरन नजरें चुरा चुकी थी। गुस्सा तो मुझे बहुत था। मैंने अगले ही पल विक्रम से कहा, इससे आपको क्या लेना देना विक्रम? ये उसका पर्सनल मैटर है। यकीन मानिए, जब से उसने आपको धोखा दिया, मेरी नजरों से मेरी सगी बहन उतर चुकी है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि मुझे आपसे किस कदर मोहब्बत हो सकती है कि आपकी खातिर मैं अपनी सगी बहन से दुश्मनी मोल ले चुकी हूँ। अब उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता और आप भी उसके बारे में ज्यादा न सोचें। मुझे बस आपके साथ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है। वो अपना आप भुगतेगी। विक्रम को उसके सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं मिले थे। मैं बस उसे अपने करीब करना चाहती थी, मगर वो था कि कोमल के बारे में ही सोचे जा रहा था। कहीं मेरे किए किराए पर पानी न फेर जाए, ये सोच सोच कर मैं परेशान होने लगी थी। मुझे कहाँ खबर थी कि मेरी जिंदगी कैसे रुख पलटने वाली है, और जिस पल मुझे एहसास होगा कि मैंने अपनी बहन का हक छीनकर गलती कर दी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं एक गहरी सांस लेकर विक्रम से पीछे हट चुकी थी। मैं उस वक्त को सोचने लगी जब पहली बार मैंने विक्रम को देखा था। मेरी बड़ी बहन कोमल मुझसे 3 साल बड़ी थी। सुंदर थी, सोशल थी, लेकिन सादगी पसंद थी। मेकअप तो किसी फंक्शन में ही करती थी, वरना सादगी में ही रहती थी। उसके बाल घने और लंबे थे, कमर से भी नीचे तक आते थे। जो भी उसे देखता उसके बालों की तारीफ जरूर करता था, जबकि मेरी माँ उसे भोली गाय कहती थी। वो तो घर भर की लाडली थी, लेकिन जब मैं दुनिया में आई तो मुझे भी सबका बहुत प्यार मिला था। मेरी आदतें मेरी बहन से अलग थी। यही वजह थी कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी और ढीठ हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं इस कदर खुशमिजाज और जिद्दी हो गई थी कि अपनी खुशियों की खातिर मैं अपने माँ बाप को तकलीफ देने से भी नहीं डरती थी। मेरे अंदर घमंड और अहंकार कूट कूट कर भर चुका था। अगर कोई चीज मेरे बाबा हम दोनों के लिए लेकर आते तो मैं अपनी बहन की चीज ही ले लेती थी। इस पर मेरी बहन ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि वो चुपचाप सारी चीजें मेरे सामने रख देती। मुझे जो पसंद आता मैं रख लेती और बाकी की चीजें उसके लिए छोड़ देती। शुरू में तो मेरी मम्मी और बाबा बहुत डांटते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी मुझे कहना छोड़ दिया था। मेरे हिस्से के कितने ही उल्टे काम थे जिनकी डांट मैं अपनी बहन कोमल को लगवा चुकी थी।
और वो चुपचाप ये सोचकर सह लेती कि कहीं छोटी यानी मुझे माँ बाप की डांट न सहनी पड़े। यूं ही बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी तक के फासले तय कर लिए थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो खूबसूरत हैंडसम लड़कों को देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। मेरा बस यही मन करता कि काश मेरी उसके साथ दोस्ती हो जाए, मैं उनके साथ डेट करूं, घूमूं फिरूं। इन अमीरजादों के पास तो वैसे भी बहुत पैसे होते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट खरीदते हैं। खूबसूरत तो मैं पहले से ही बहुत थी, इसलिए मैंने अपनी ड्रेसिंग भी जरा बोल्ड करना शुरू कर दिया ताकि मुझे देखकर ये अमीर लड़के पिघल सकें। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने एक अमीर लड़के को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया था। जाहिर सी बात है, अब उससे दोस्ती की थी तो उसके साथ उठना बैठना था। वो मुझे अपने करीब आने के लिए कहता, मुझे छूना चाहता और मैंने एक हद तक उसे इसकी इजाजत भी दे दी थी। हम कई रातें एक साथ बिता चुके थे और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी जिंदगी थी और मैं इसे खुलकर एंजॉय करना चाहती थी। हम आपस में काफी खुश रहने लगे थे, लेकिन फिलहाल तो शादी का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस उसके साथ वक्त गुजारकर मैं अपनी दोस्तों को ये दिखाना चाहती थी कि अगर मैं लड़के फंसाने पर आऊं तो कैसे कैसे फंसा सकती हूँ। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद रोहन ने कहा, मेरे साथ चलो, हम कुछ देर अपने फार्म हाउस पर गुजारते हैं, पार्टी करेंगे, मौजमस्ती करेंगे। मैंने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए बहुत अच्छा कीमती गिफ्ट रखा है तो मैं सोच में पड़ गई। बहाना बनाकर मैंने अपनी बहन कोमल को कॉल की और कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ उनके घर जा रही हूँ, शाम से पहले वापस आ जाऊंगी। तुम किसी तरह मम्मी पापा को बता देना। लेकिन वो मेरी बड़ी बहन थी, कहने लगी, दोस्तों के साथ जा रही हो या फिर बॉयफ्रेंड के साथ? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई थी, फिर कहने लगी, हाँ, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, तुम्हें इससे क्या, जितना कहा है उतना कर। रोज रोज थोड़ी ना मिलने के लिए जाती हूँ। मेरी बहन मुझे डांट रही थी, मना कर रही थी कि ऐसा मत करो दिव्या, क्या पता वो कैसा लड़का है, अच्छा है या नहीं। मैंने कॉल बंद करके उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए रोहन के साथ उसके फार्म हाउस पर चली गई। कुछ देर हम बैठे रहे, बातें करते रहे। वो मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने उसे बताया कि हम 2 बहनें हैं और मेरे मम्मी पापा हैं। वो मुझसे कहने लगा, अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहन की क्या हैसियत है? क्या वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है या फिर? रोहन की बात सुनकर मैंने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने मोबाइल की गैलरी से अपनी बहन कोमल की एक तस्वीर निकालकर उसे दिखा दी और कहा, देखो, ये है मेरी बहन, मेरे साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। कहाँ मैं इतनी फैशनेबल, हर एक के दिल में धड़कने बढ़ाने वाली, और कहाँ ये बस घर में कामकाज में लगी रहती है, मासी कहीं की। इस बात पर मैं रोहन को हंसता हुआ देखना चाहती थी ताकि वो भी मिलकर मेरी बहन कोमल का मजाक उड़ा सके, लेकिन वो तो अगले ही पल मेरी बहन को टकटकी लगाए देख रहा था। मैंने फौरन मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और उसे कॉलर से पकड़कर कहने लगी, इसे क्या टकटकी लगाए देख रहे हो? मेरी बहन तुम्हारे टाइप की नहीं है, समझे? इधर मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेकिन वो कहने लगा, यार, तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, कितनी आकर्षक है। अगर वो भी तुम्हारी तरह तैयार होने लगे ना तो सबके दिलों पर छुरियां चला देगी। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, मेरा मूड खराब हो चुका था। 10 मिनट तक रोहन मेरी बहन की ही तारीफें करता रहा। मैं अपनी बहन से जलने लगी थी। रोहन ने जो मुझे गोल्ड की ब्रेसलेट दी थी वो भी मैंने वहीं पटक दी और उसके फार्म हाउस से बाहर निकल आई। वो मुझे बुलाता रहा, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें जलाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं रुकी नहीं और घर आ गई। मेरी बहन ने मम्मी पापा को यही कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ गई हूँ,
और जल्दी नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे अचानक घर देखकर कोमल कहने लगी, अरे इतनी जल्दी आ गई। मैं तो मम्मी पापा को बता चुकी थी, लेकिन अगले ही पल मैं गुस्से में उसे देखकर कहने लगी, हटो मेरे रास्ते से, मेरी खुशियों की दुश्मन हो तुम। देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करूंगी, दुनिया में रहते तक तुम याद रखोगी। गुस्से में मैं ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोल चुकी थी, लेकिन मेरी मम्मी सब कुछ सुन चुकी थी और अगले ही पल मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का, कोई तमीज नहीं है तुम में, बहन है वो तुम्हारी। मैं तो अपने गाल पर हाथ रख चुकी थी, तनबदन मेरे अंदर मेरी बहन के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। उन दिनों मेरी बहन का रिश्ता आया था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो चाहती थी कि जान छूटे। इधर कोमल की शादी किसी भी ऐरे गैरे लड़के से हो जाए तो कम से कम मुझ पर नजर रखने वाली इस लड़की से मेरी जान छूटेगी। मम्मी पापा को तो वैसे भी मुझ पर इतना भरोसा था कि कोई सवाल जवाब करते ही नहीं थे, मैं कुछ भी बहाना लगा देती थी, उन्हें क्या खबर थी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से पहली बार विक्रम को देखा था तो मेरे तनमन में आग सी लग चुकी थी। इतना हैंडसम, इतना अमीर लड़का कोमल को कैसे मिल सकता था, उसके साथ तो मैं ही जचती थी। ये तो रोहन से भी ज्यादा अमीर था, इस बात का इजहार मैंने कोमल से भी किया था। वाह भाई, तुम्हारे किस्मत तो बड़े न्यारे हो गए, इतना अमीर लड़का तुम्हें मिल गया। क्या तुम्हें विक्रम पसंद है? तो अगले ही पल वो पुराने जमाने की दुल्हनों की तरह मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ मम्मी पापा ने उसे पसंद किया है और मुझे भी पसंद ही होगा। विक्रम की तस्वीर को वो सीने से लगाए मुस्कुराकर देखती हुई कह रही थी, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल जहरीली लग रही थी। विक्रम पर तो मैं अपना दिल हार बैठी थी और मुझे विक्रम हर हाल में चाहिए था, मगर कैसे? पहले तो मुझे ये गलत लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं विक्रम और कोमल को मोबाइल पर बात करते देखती तो मेरा दिल जल जाता था। एक रात दोनों को प्यार भरी बातें करते और कोमल को शर्माकर हंसते देखा तो मैं अंदर ही अंदर जलने लगी थी। जिस तरह मैं बचपन में उसकी चीजें छीन लिया करती थी, अब मैं विक्रम को भी अपनी बहन से छीन लेना चाहती थी और मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बहन के मोबाइल से विक्रम का नंबर ले चुकी थी और फिर बड़ी सोच समझकर उसे मैसेज किया। मेरा नंबर उसके लिए अजनबी था। मैंने बताया कि मैं दिव्या हूँ, आपकी इकलौती साली। उसके बाद वो मुझसे बात करने लगा, मुझसे कोमल के बारे में पूछ रहा था कि वो कैसी है, उसे क्या पसंद है, उसका स्वभाव कैसा है। वो बोला, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता हो सके। उसके पसंदीदा रंग कौन से हैं, ताकि मैं कमरे में उसी रंग का फर्नीचर रखूं। जब मैंने विक्रम के मुंह ये सब सुना तो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम जी, आपको पता भी है कि कोमल के दिल में आपके लिए क्या है? क्या वो आपकी इतनी मोहब्बत के काबिल भी है या नहीं? सच कहूँ तो आपको उसकी मोहब्बत के लिए इतना जुनून देखकर मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। मेरी इस बात पर वो चौंक गया और बोला, क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोमल दीदी तो बस ऐसी ही है, वो तो मम्मी पापा की जबरदस्ती की वजह से आपसे शादी कर रही हैं, क्योंकि आप इतने अमीर हैं। अच्छा, आप जैसा लड़का उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, मगर सच तो ये है कि कोमल दीदी किसी और को पसंद करती है। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लड़के का नाम रोहन है। दीदी कह रही हैं कि मुझे इस राज पर पर्दा डालना चाहिए, आखिर मैं खुद क्यों इस राज से पर्दा उठा रही हूँ? दरअसल बात ये है कि मेरी बहन है और रोहन यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ता है। जब से रोहन को पता चला है कि कोमल की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से होने वाली है तो उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है।
वो मुझसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि वो भी बहुत अमीर हो जाएगा, लेकिन प्लीज कोमल मेरी हो जाए। उसे कहो कि वो मुझे न छोड़े। मगर मेरी बहन कोमल शायद आपकी इतनी दौलत देखकर लालच में आ गई है और अब उस लड़के की मोहब्बत को छोड़ने को तैयार है। अब आप ही बताइए विक्रम जी कि मैं क्या करूं? मेरा काम तो बस आपको हकीकत बताना था। कौन सी बहन है जो अपनी बहन की सच्चाई बताती है? मैंने पूरी तरह से विक्रम को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था। पहले तो वो चुप रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि कोमल ऐसी होगी। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो हाँ, क्योंकि मेरा तो कोमल से विश्वास उठ चुका है। मैं आज ही आकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। विक्रम अपनी बुआ के साथ आए थे, क्योंकि उनके माता पिता की कुछ समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। वो अकेले ही थे। हमारे घर आए तो बहुत ही दुखी थे। सबके सामने उन्होंने इस रिश्ते से ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी वो शादी नहीं करना चाहते। कोमल एक अच्छी लड़की है, उसकी शादी कहीं और करवा दीजिए। मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे कि अचानक बेटी का रिश्ता टूट गया, जबकि मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। कोमल तो सदमे का शिकार हो चुकी थी। विक्रम के इनकार के बाद उसने कई बार कॉल करके विक्रम से पूछना चाहा था, मगर विक्रम ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। मुझे भी एक हफ्ते तक विक्रम का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैं विक्रम को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। मैंने विक्रम के साथ अपने संबंध बनाए रखे, उससे बातें करती रही और एक समय ऐसा आया जब विक्रम को मैंने पूरी तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। 3 महीने का समय लगा जब फिर से विक्रम का मेरे लिए रिश्ता आया। मेरे माँ बाप तो इनकार करना चाहते थे कि हमारी एक बेटी का घर बर्बाद करके उसे इतना डिप्रेशन देने के बाद हमारी दूसरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ गए हो। लेकिन विक्रम ने साफ शब्दों में कहा, दरअसल पहले भी मैं आपकी छोटी बेटी को ही पसंद कर चुका था। ये तो बस मेरी बुआ को आपकी बड़ी बेटी पसंद आ गई थी। यकीन मानिए आपकी छोटी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। पहले तो मेरे मम्मी पापा इनकार करते रहे, लेकिन जब मैंने जिद करके कहा कि मुझे विक्रम से शादी करनी है, मैं विक्रम को पसंद करती हूँ, तो मेरे माँ बाप मेरी जिद के आगे मजबूर हो गए। हाँ, मेरे पापा मुझसे काफी नाराज थे, जबकि कोमल तो अब इस बात से मुझे देख रही थी। वो अभी तक इस सदमे से निकल नहीं पाई थी जो विक्रम ने उसके साथ किया था। जब मेरी बारात आई तो मैंने कोमल के सामने दुल्हन बनकर उसे खूब चिढ़ाया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, साफ जाहिर था कि वो कितना रोई थी। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान थी और फिर भी वो मुझे दुआएं दे रही थी। लेकिन शायद उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मोहब्बत आज उसकी बहन के साथ सुहागरात मनाने वाली है। तभी उसने आत्महत्या का ड्रामा रचाया था। मैं किसी भी तरह विक्रम को पाना चाहती थी, विक्रम के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों में दिलचस्पी ले रहा था। बार बार मेरे सामने कोमल की बातें करने लगता। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने बाल खोलकर पूरा मेकअप करके बिल्कुल तैयार बैठी थी कि अब तो हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है, हमें इस रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन विक्रम ने मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो सामने बैठा सिगरेट पी रहा था, धुएं के छल्ले हवा में उड़ा रहा था। जब मैं उसके पास जाकर बैठी तो वो मुझसे कहने लगा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कोमल पर बहुत तरस आता है। जब भी मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मेरे सामने कोमल आ जाती है। पता नहीं मैं उसका धोखा भूल नहीं पा रहा। क्या है समझ नहीं आता। मेरे सामने एक बार फिर उसके मुंह से कोमल का नाम आना था कि मैं चिल्ला पड़ी थी। मैंने गुस्से में अपने हाथों की सारी चूड़ियां उतारकर फर्श पर फेंक दी। मैंने कहा, आपको थोड़ी सी भी मेरी फिक्र नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरे सामने बार बार उस 2 कौड़ी की कोमल का नाम लेते हो।
आप जानते भी हैं आपको पाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, क्या क्या नहीं किया मैंने आपको पाने की खातिर। लेकिन आपको मेरी कुर्बानियां नजर नहीं आती, फिर भी आप उस कोमल के पीछे पागल हो रहे हैं। क्या फायदा मेरे इतना सब कुछ करने का कि आप मेरे हो ही नहीं सके। इतना सब कुछ गुस्से में मैं बोल तो चुकी थी, लेकिन विक्रम के तो कान खड़े हो चुके थे। वो अगले ही पल उठे, मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे मैं पीछे कदम हटा रही थी, यहाँ तक कि पीछे दीवार आ गई थी और वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, ये क्या कहा तुमने अभी अभी? फिर से कहो जरा, कौन से पापड़ बेले हैं तुमने मुझे पाने के लिए? बताओ। मैं घबराकर बात बदलने लगी, लेकिन अगले ही पल विक्रम चिल्लाए थे। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि बस ऐसे ही गुस्से में मैंने कह दिया, लेकिन विक्रम ने बिना देरी किए अपनी गाड़ी निकाली, मुझे भी कार में साथ बिठाया और सीधे मेरे घर ले आया। मम्मी पापा हमें अचानक देखकर हैरान रह गए थे, लेकिन विक्रम सीधा कोमल के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। विक्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर मेरे मम्मी पापा को देखने के बाद कहने लगा, मैं कोमल से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ सच बताएगी। मेरे तो कानों से धुआं निकल रहा था जब विक्रम ने कोमल से कहा, क्या तुम रोहन नाम के लड़के से प्यार करती हो? जब तुम उससे शादी करना चाहती थी और जब मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, तुमने अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ हाँ भरी थी। कोमल कभी मुझे देखती तो कभी विक्रम को। मैंने उसे आंखों ही आंखों में इशारा भी किया था कि विक्रम को कुछ मत बताना, लेकिन अगले ही पल वो उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, विक्रम जी, मैं तो पहली बार ही आपको देखकर आपको दिल से अपना पति मान चुकी थी, लेकिन फिर ना जाने क्यों आपने आकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। फिर जब मुझे मेरी बहन ने बताया कि आप शुरू से ही दिव्या को पसंद करते थे, मेरे साथ जबरदस्ती आपकी बुआ ने रिश्ता तय किया था, तो मैं चुप हो गई। उसके बाद दिव्या ने मुझे लेकर यही कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, आपको तो दिव्या जैसी लड़कियां पसंद है। बड़ी मुश्किल से मैं आपकी शादी में शामिल हुई थी, लेकिन फिर जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, ताकि उस तकलीफ से आजाद हो सकूं जो मैं सह रही थी। सबके सामने सारी हकीकत खुलकर आ चुकी थी। जो गलतफहमियां मैंने पैदा की थी, सब कुछ खुली किताब की तरह सामने था। अगले ही पल विक्रम ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था और फिर मुझे वहीं छोड़कर चले गए। 2 दिन बाद तलाक के कागजात घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोमल को इस किएधरे का जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन फिर जब मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जाने लगी। विक्रम के साथ तो मैंने अभी तक अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई थी। भला मैं उससे अलग कैसे हो सकती थी? मुझे छोड़ने के बाद विक्रम दोबारा अपनी बुआ के साथ आया था और मेरे मम्मी पापा के कदमों में गिरकर उसने कोमल का हाथ मांगा था। सारे गिले शिकवे धुल चुके थे। कोमल भी विक्रम से प्यार करती थी, सादगी से ही सही। उन दोनों की शादी हो गई थी और वो विक्रम के साथ खुश रहने लगी थी। विक्रम कोमल से सच्ची मोहब्बत करता था और इसीलिए तो कोमल के अलावा मैं उसे भा ही नहीं थी। जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करता था, कोमल की मोहब्बत उसे मेरे करीब आने नहीं देती थी। कोमल की मोहब्बत उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठी हुई थी और अब वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर चुका था। उसके चेहरे पर मोहब्बत को पाने की सच्ची खुशी थी, जबकि मैं डिप्रेशन का शिकार थी। ये सिर्फ मैं ही जानती थी। कोमल ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया था। मम्मी पापा को भी वो अपने साथ अपने घर ले गई थी। इस घर में अब सिर्फ मैं अकेली हूँ। ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है।
पहले पहल तो मैं बदले की आग में जलती रही, लेकिन धीरे धीरे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे तो विक्रम से भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन अब अगर मैं किसी से कह भी दूं कि मैं सुधर गई हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, और ना ही कोमल। अपनी जिंदगी से मैंने बस एक ही सबक सीखा है कि हम जो मर्जी कर लें, जो जिसके नसीब में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है, और अगर हम जिद से किस्मत से लड़कर उसे पा भी लें तो भी खाली हाथ ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।